इस प्रकार से भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाई और फिर पूछा कि प्रभु आप कृपा करें, भगवान के अन्य अवतार जो हुए हैं उनके बारे में आप कृपा करके हमें बताएं। श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, भगवान की कृपा से कथा 9वें स्कंद में प्रवेश करती है। बोले श्रीमन महाभागवत महापुराण की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भगवान राम के वंश की ओर कथा बढ़ चली। प्रभु की कृपा हुई। वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र महर्षि च्यवन ऋषि का चरित्र करते हुए सुकन्या का च्यवन ऋषि के साथ ब्याह हुआ, ऐसा शुकाचार्य जी ने कहा। मैं चूंकि अभी कृष्ण जन्म भी करना है, राम जन्म भी करना है, मूल कथा 10वें स्कंद को पहुंचना है, सो मैं इस कथाओं को थोड़ा द्रुत गति से सार में समझा रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। इसमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश की और बाकी में श्री राम जी के 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन किया गया। 12 में सूर्य, 12 में चंद्र। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाता हूं, परंतु बहुत विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि विस्तार सूर्यवंश की चर्चा करूंगा तो मुझे समाधि लग जाएगी, 100 वर्ष बीत जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्यवंश की तो अद्भुत महिमा है। तो राम कथा शुरू हो जाएगी तो चर्चा 100 वर्षों तक चलेगी। इसलिए राजन, मैं सूक्ष्म में 12 अध्यायों में ही सूर्यवंश की चर्चा सुनाता हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग पावनपुरी अयोध्या में बैठ करके भगवान सूर्य की इस पावन पुनीत वंश की चर्चा सुने। बड़ा सुंदर बताया कि श्राद्ध देव मनु, जिनका विवाह श्रद्धा से हुआ, उनके पत्नी से कोई संतान नहीं हो रही थी, तो बताया कि भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटे हुए मरीचि और मरीचि के बेटा हुए कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, इन्हीं से सूर्यवंश चला। सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी संतान की समस्या को महाराज से बताया, मनु जी से बताया। तो सूर्यवंश के आदि गुरु कौन हैं? कुल गुरु वशिष्ठ जी। बोलो जय श्री कृष्ण। वशिष्ठ जी हैं। राजा ने अपनी प्रार्थना बताई कि मेरे श्राद्ध देव मनु और जो है श्रद्धा के कोई संतान नहीं है, प्रभु कृपा करें। भगवान ने यज्ञ कराया, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। एक बात बताऊं, सूर्य कुल में बिना यज्ञ पूजा पाठ के किसी के कोई बेटा हुआ नहीं। हाँ। और कृष्ण भगवान के पूरे चरित्र में बिना मार काट के किसी की शादी नहीं हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां सबकी शादी में मार काट हुआ और यहाँ के सबके पुत्र, किसी के पुत्र बिना यज्ञ के नहीं हुए। हाँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से राजा ने प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। पुत्र, राजा पुत्र चाहते थे और श्रद्धा रानी पुत्री चाहती थी। रानी को पुत्री से प्रेम था और राजा को पुत्र से प्रेम था। राजा हवन में बैठे थे, रानी हवन में बैठी थी। रानी ने सोचा कि मुझे पुत्री चाहिए, तो क्यों ना पंडित जी को अपनी तरफ अपनी गोल में मिला लूं। सो पंडित जी को अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा द्रव्य दक्षिणा बढ़ा दूं कि दक्षिणा बढ़ा देंगे पंडित जी, थोड़ा ये कर दो। अब तो महाराज पंडित जी दक्षिणा के लोभ में बोले कोई बात नहीं, आप जैसा कह रही हैं, आपको पुत्री चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं वैसा ही मंत्र पढ़ूंगा। अब तो महाराज मंत्र पढ़ा ब्राह्मणों ने, मामला सब गड़बड़ हो गया। पुत्र की कामना थी श्राद्ध देव मनु को, हुई क्या? बोले बहुत सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पुत्री हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। पुत्री हुई। अब तो महाराज मनु जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप तो कहे थे पुत्र होगा, लेकिन आप जैसे समर्थ महात्मा ब्रह्मर्षि ऐसा कहें और उसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? भगवान महर्षि वशिष्ठ ने देखा, ध्यान किया, तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को ध्यान में सब जान गए। बोले देखो, आप दोनों पति पत्नी का विरोधाभास है। पत्नी चाहती पुत्री हो, पति चाहते हैं पुत्र हो, तो अब दोनों लोग निर्णय कर लो, पुत्र चाहिए कि पुत्री। इसमें पंडितों को मत फंसाओ। और पंडितों को भी डांट लगाई, दक्षिणा के चक्कर में क्यों हमारा नाम बदनाम करा रहे हो?
बिल्कुल सावधान होकर के जो मैं कहता हूं वही करो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा हुई, वशिष्ठ जी समर्थवान महात्मा थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, ये मैं इसको पुनः बेटा बनाता हूं। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं और जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं, इसलिए श्रद्धा जी को सभी बेटियों को प्रणाम करना चाहिए। श्रद्धा देवी जी ही सबसे पहली सूर्यवंश की ऐसी महिला है जो महिला मोर्चा की प्रथम अध्यक्षा है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात मनवाई। परिणाम ये हुआ, महारानी की इच्छा अनुसार बालिका हुई। पुत्री को लेकर के गदगद हो गई, लेकिन राजा उदास हो गए। वशिष्ठ जी से पूछे, वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, अब हम लोग यही करते हैं। वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से बेटा बेटी श्राद्धदेव मनु ने कहा, वशिष्ठ जी ने एवमस्तु कहा। आगे मनु जी ने आगे चल के कहते हैं कि अब तो बेटी हो गई बेटा हो गया, अब तो बेटी बेटा हो गया, अब जो भी हो दया आ गई। गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के, उन्हीं मनु महाराज के इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु नृग सरयाति दृष्ट धृष्ट करुष नरिष्यंत प्रशग्र नभक कवि आदि 10 पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। इन 10 पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सरयाति नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई, उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या ने धोखे से च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे तो उनकी शरीर में बामी लग गई थी, उनकी नेत्र मणियों के समान चमक रही थी। सो सींक से डाल दिया तो दोनों आंखें फूट गईं। तो च्यवन मुनि नाराज हो गए, तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए, ब्रह्म श्राप से बचने के लिए उन्होंने अपनी कन्या को ही च्यवन मुनि को दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और वही च्यवन मुनि ने दिव्य प्रास बनाया। बोलो जय श्री कृष्ण। अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया और प्रास बनाया, च्यवन प्रास खा लिया, आंखें ठीक हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ये वही च्यवन मुनि है जिनके नाम से च्यवन प्रास लोग खा रहे हैं। महात्मा च्यवन बड़े सिद्ध महात्मा हुए। च्यवन मुनि के साथ ही उनका विवाह हुआ। च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से 9 यौवन प्राप्त किया। इतने सुंदर हो गए कि रानी का जो संताप था वो दूर हो गया। सुकन्या बहुत सुंदर वर पा के प्रसन्न हो गई, युवा हो गए। महात्मा तप बल से कुछ भी किया जा सकता। तप आधार सब सृष्टि भवानी, सारा तप बल विष्णु रचई प्रपंचा, तप बल ब्रह्म रचई प्रपंचा, तप बल विष्णु करई। जो शंकर जी रचते हैं और भगवान विष्णु क्या करते हैं, बोले तप बल विष्णु करई मही भारा, धरई मही भारा, पूरे मही धरती का भार रखते हैं। और तप बल शंभु करई संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। भवानी से सप्तर्षि कहते हैं तप के बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए तप सबको करना चाहिए। हम आप तप कर रहे हैं, कथा सुनाने का तप और कथा सुनने का तप, ये भी तप ही है, क्योंकि जिसमें भगवान हो वो सब कार्य भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा और तप ही कहा जाता है। इस प्रकार से च्यवन मुनि बड़े सुंदर हो गए और इन्हीं के वंश में सरयाति नाम के राजा हुए और महाराज रेवक हुए। सरयाति के ही वंश में रेवत हुए और इनके 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम कुकुदमी था, जिससे उनकी बेटी का नाम रेवती पड़ा और रेवती का विवाह ही आगे चल के भगवान के बड़े भैया बलराम से हुआ। बोलिए बलभद्र भगवान की। रेवती जी का विवाह हुआ। ये ब्रह्मा जी के पास वर ढूंढने पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम सतयुग में आए हो और जब पृथ्वी पे पहुंचोगे तो द्वापर युग चल रहा होगा, और जब तुम द्वापर युग में जाओगे तो सब कृष्ण के बड़े भैया बलराम से अपनी बेटी का विवाह कर देना। तो बलराम जी से विवाह ऐसे नहीं हुआ। बलराम जी ने अपने हल को बढ़ाया और इतनी लंबी थी, 80 फीट की थी। ऐसा बताते हैं कि 80 फीट से ऊपर की ऊंचाई थी। सतयुग के लोग थे, कलयुग के लोग छोटे होते जा रहे हैं। अब तो जो बच्चे आ रहे हैं वो और छोटे होते जा रहे हैं युग के प्रभाव से, युग धर्म से। तो बड़ी लंबी चौड़ी थी, उनको छोटा कर दिया प्रभाव से अपने। बलराम जी ने एक बार अपने परशु अपने जो है हल को उठाया और जो एक बार झटका लगाया सो उनके बराबर की हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की लीला, संकल्प से ही तो सब कुछ होता है। इस प्रकार से आगे चल के सुखदेव जी कहते परीक्षित, मनु महाराज किए जो दूसरे बेटा नभक थे उनके बेटा नाभाग हुए। नाभाग के बेटा परम भागवत अम्बरीश जी हुए।
बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। अभी आवाज नहीं आई, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने इसीलिए आज आवाज खोली है कि आप लोगों को बुलवा सके। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बात, भगवान कृष्ण कृष्ण कहते ही कर्षयति सर्व जीवानाम पापः कृष्णम, जो सभी जीवों के पाप को खींच दे, पाप ताप को कृष्ण है। महाराज अम्बरीश जी बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज अनन्य भक्त सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर के प्रभु की अष्टायाम सेवा करने वाले 12 महाभागवत हैं। बोलिए अम्बरीश जी की जय। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करो हरेर मंदिर मार्जनासि, करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। भगवान की ही सेवा में सदैव जिनके हाथ लगे हों, जिनके नेत्र भगवान के ही चरण कमलों को देखते हों, जिनका मुख सदैव भगवान का ही कीर्तन करता हो, ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी की कथा को सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार की घटना है, अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत का पारण होना था और एकादशी तुरंत समाप्त होकर द्वादशी में परिवर्तित हो रही थी। उसी समय अयोध्या के राजप्रासाद में महाराज दुर्वासा का आगमन हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी के आने पे अम्बरीश जी ने स्वागत किया। धन्य हो, धन्य हो, अरे महामुनि दुर्वासा पधारे हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आइए आइए। दुर्वासा जी ने तथास्तु कहा, अच्छी बात है, बड़ी बात है, अच्छी बात। मैं तो देखने चला या राजन, आपका राज्य बड़ा सुंदर है, सुदृढ़ है, भगवान आपका कल्याण करे। मैं सरयू स्नान करके आता हूं, तब तक आप यहीं रुकिए। अब तो महाराज उसी समय ब्राह्मणों ने कहा कि मात्र आधे घड़ी एकादशी समाप्त होने में बाकी द्वादशी लग जाएगी। द्वादशी लग चुकी है, अब त्रयोदशी लगने वाली है। द्वादशी में पारण कर लो बाबा, और नहीं तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा। सो क्या करें, अब अतिथि आ जाएं तो अपने को पहले नहीं पाना चाहिए, पहले अतिथि को। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होते हैं? देवता। अतिथि माने जिसकी आने की तिथि न पता हो वो अतिथि। जिसके आने की तिथि पता हो वो अतिथि नहीं है, जिसके आने की तिथि न पता हो वो अतिथि। नहीं तो सब लोग क्या कहते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे, आ तो गए हो, जाओगे कब तुम। आज के समय में लोग परेशान हो जाते हैं, अतिथि आ गए भैया, अरे सब्जी लाओ, पूड़ी बनाओ, पराठा खिलाओ, लड्डू पेड़ा खिलाओ। हाँ, बिना बताए चले आते हैं धाम से, जब देखो तब इनका मुंह उठा के चले आते हैं। घर समझ लिया कि सराय खाना समझ लिया। हाँ? तो ऐसा नहीं, अतिथि अतिथि देवत तुल्य होते हैं। अतिथि के रूप में महामुनि दुर्वासा पधारे हैं। इधर द्वादशी बीत के त्रयोदशी लगने वाली थी। महात्माओं ने कहा क्या करें, अम्बरीश जी ने कहा क्या करें। बोले कुछ करना नहीं है, भगवान के चरणामृत को पी लीजिए तो एकादशी का फल भी मिल जाएगा और आपको पारण का भी फल मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अम्बरीश जी ने ऐसा ही किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुभ्यम नमः नारायणाय करके ओम रामाय नमः, ओम रामभद्राय नमः, ओम रामचंद्राय नमः। भगवान का 3 बार चरणामृत लेना चाहिए। बोलो जैसे, ये नहीं पंडित जी ने 1 बार डाला बस पी लिए सीताराम। चरणामृत का महत्व है क्या? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, ये मंत्र है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्रीमन नारायण के चरणामृत को पीने से फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं, अयोध्यावासी बहुत सुंदर कहते हैं कि नहीं बेटा, ये हर जगह नहीं लागू होता। अयोध्या में क्या है? बोले अयोध्या में तो भगवान का सर्वांगोदक होता है। सर्वांगोदक क्या होता है? भगवान को स्नान कराया जाता है।
पंचामृत से ओम पंचनद्यः सरस्वती तो पंचधा सो देशे बहुत सरिता आदि आदि मंत्रों से भगवान को यजन कराया नहलाया जाता है। तो क्या होता है, बोले पंचामृत सर्वांगोदक हो जाता है। भगवान का मस्तक, भगवान के केश, भगवान का वक्षस्थल, भगवान का जानु और भगवान के पाद, इन सबका स्पर्श करके जो जल जाता है उसके पीने की अलग महिमा है। अच्छा वो क्या है, बोले वो है कि आधा तो यही है कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु तो हर लेगा, सर्व व्याधि विनाशनम श्री सीताराम सर्वांगोदकम पीत्वा भक्ति मुक्ति कर स्थिते। फल बदल गया। श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण जी के सर्वांगोदक को पीने से क्या होगा, बोले भक्ति मुक्ति कर स्थिते, भक्ति और मुक्ति आप बांटने वाले हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति आपकी दासी, मुक्ति आपकी दासी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ तो सीताराम जी का सर्वांगोदक पिया जाता है। वाह, भगवान की जय जयकार हुई है, भगवान कृपा किए हैं। यहाँ अम्बरीश जी भगवान के ध्यान में दुर्वासा जी का स्मरण कर रहे हैं कि महामुनि आए और जल्दी स्नान करके सरजू जी से आए और मैं उनका प्रसाद पाऊं। दुर्वासा जी महाराज आए, विलंब करके दुर्वासा जी ने कहा, ओ अम्बरीश कैसे हो, बड़ा इंतजार कराया तुमको मैंने, तो चलो प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने से पहले ध्यान किया दुर्वासा ने, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले कुछ खा पी लिया हो। ध्यान किया तो देखा हो नारायण का चरणामृत पी लिया। अब तो महाराज दुर्वासा जी आग बबूला हो गए, अरे मूर्ख, जानता है कि तेरे घर में अतिथि आ गए हैं, और अतिथि आने के बाद श्री नारायण, अतिथि आने के बाद क्या होगा, बोले अतिथि आने के बाद सीता, अतिथि आ गए हैं अब क्या होगा, अतिथि आने के बाद तुमने बिना कुछ अतिथियों को खिलाए स्वयं पी लिया जल, मैं श्राप देता हूं। और कृत्या प्रकट की है दुर्वासा ने, जाओ कृत्या अम्बरीश को जला के भस्म कर दो। अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, मैंने प्रजा को प्राण के समान पाला है, तो मैं आपसे रक्षा की भीख मांगता हूं। भगवान के संकल्प लेने मात्र से अम्बरीश जी के सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। अब दुर्वासा जी की ओर दौड़ पड़े, दुर्वासा जी भागने लगे, अरे बचाओ, ये तो सुदर्शन आ रहा है, ये तो नारायण अस्त्र है, ये मुझे मार देगा। अब तो अम्बरीश जी हाथ जोड़े हैं और दुर्वासा जी आगे आगे भाग रहे हैं। विष्णु ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान के भक्तों के अपराधी को नहीं बचा सकता। विष्णु लोग गए, विष्णु भगवान ने कहा मैं कैसे बचाऊं, मेरा अस्त्र मेरे बस में नहीं है, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। शंकर जी से कहे, बोले भोले बाबा आप ही ने चक्र सुदर्शन प्रदान किया है, नारायण को आप ही कुछ बताओ। भगवान ने कहा कि जो भगवान का द्रोही है, शिव द्रोही ममदास कहावा। शिव द्रोह जो करता है वो राम जी को नहीं प्रिय है, जो राम जी का द्रोह करता है वो शिव जी को नहीं प्रिय है। तो अब तो महाराज भगवान ने मना किया, अरे कुछ हो नहीं सकता, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ा, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। अब तो दुर्वासा जी परेशान होने लग गए। दुर्वासा जी ने कहा अब कुछ होगा नहीं, चलो अम्बरीश की ही शरण में चलते हैं। अम्बरीश की चरण शरण में आकर के दुर्वासा जी ने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम करने चले, अम्बरीश जी ने हाथ पकड़ लिया, महामुनि क्या कर रहे हैं आप, अरे मैं तो आपके चरणों का दास हूं। 1 वर्ष बीत गए इस पूरी प्रतीक्षा में। बोलो जय श्री कृष्ण। दुर्वासा जी जब से अयोध्या चक्र सुदर्शन पीछे पड़ा और संपूर्ण त्रिलोकी धूम आए, 1 वर्ष पर्यंत अम्बरीश जी हाथ में जल लेके दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करते रहे। धन्य है भक्तवत्सल अम्बरीश जी। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते जानयन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं साधुओं के हृदय में हूं, भगवान कहते हैं। और इस प्रकार सुदर्शन चक्र से बचाने के लिए बार बार निवेदन करने लगे। तो अम्बरीश जी ने कहा, बोले प्रभु शांत हो जाइए, क्षमा कर दीजिए, ये हमारे अतिथि। सुदर्शन चक्र आशीर्वाद देके चले गए, अंतर्धान हुए। इस प्रकार से महामुनि
दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ। अहो अनंत दासानां महतत्व दृष्टि मध्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। अरे महाराज तुम्हारा मंगल हो, जय हो अम्बरीश जी, जय हो अम्बरीश जी, दुर्वासा जी करके चले गए। भगवान कहते हैं ध्यान रखिएगा, मैं फिर तो दोहरा दूं कि जे अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। इस प्रकार से भगवान ने बड़ी सुंदर चर्चा करी। इन्हीं पावन वंश में आगे चल के यूनास हुए। यूनास के ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल पी लिया था और जल पीने के कारण उनके गर्भ में बालक आ गया। सूर्य वंश में एक राजा हुए यूनास, यज्ञ हुआ पुत्र कामेष्ठी का, उनके भूल से उन्होंने जल को पी लिया तो यूनास ही गर्भवती हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उनके गर्भ से जो बालक हुआ, अब पिता के गर्भ से कोई बालक हो तो वो उसको कौन दूध पिलाएगा? तो रोने लगा तो इंद्र ने अपनी कानी उंगली उसके मुंह में डाल दी, कहा माम धाता पिब माम धाता। उनके कानी उंगली में दूध का स्राव होने लगा और तब से उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। मानधाता के सत्यव्रत हुए और इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र महाज्ञानी हुए, महापराक्रमी सत्यवादी, कौन नहीं जानता। हरिश्चंद्र राजा की सुन लो कहानी, काशी जी में बिक गए तीनों प्राणी। तीनों लोग बिक गए सत्य की रक्षा के लिए, सत्य स्वरूप नारायण की रक्षा के लिए। संपूर्ण शिव दधित हरिचंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोट कठिन कलेसा, गोस्वामी बाबा कहते हैं। इस प्रकार से हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए और सगर के 60,000 पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गए इंद्र, कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर सगर ने कहा कि हमारे घोड़ों को जो चुरा के लाया, जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं इस राजा का, इस चक्रवर्ती सम्राट, इस धराधाम का बनाऊंगा। 60,000 बच्चों में होड़ लग गई और सब चले गए ढूंढने के लिए। 60,000 बच्चों ने मिल करके खोदना पृथ्वी को शुरू किया तो सागर बन गया। तो 7 जगह खोदा तो वही 7 महासागर हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उन सागर से फिर खोदते खोदते पाताल के पास पहुंच गए तो वहीं पे कपिल मुनि का आश्रम था। देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा है। कपिल मुनि को देखा, है बाबा ध्यान लगा के बैठा है, पता नहीं तूने मेरे यज्ञ का घोड़ा चुरा के यहां बांध दिया। आए बाएं साएं सब कहने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। गालियां देने लगे। कपिल मुनि का ध्यान खुला। भगवान कपिल ने अपनी तेजोमय दृष्टि से देखा, सो कपिल की दृष्टि से 60,000 सगर के पेटा जल करके राख हो गए। भागते भागते पृथ्वी पर पहुंचे और अग्नि लगी रही, उर्दाह से सब जल के भस्म हो गए। बड़ा प्रार्थना करने पर कपिल मुनि ने बताया कि जब गंगा जी इस धरती पे आएंगी इनको तारने के लिए, तब भगवान के चरणों से जो निकली हैं गंगा प्यारी, वही जब आएंगी भुवन पावनी कलकल निनादनी परम पवित्रा, संपूर्ण तापत्रय को विनाश करने वाली महानदी गंगा जब धरती पे धराधाम पे आएंगी, तब तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण होगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।